है लोकसभा चुनाव और उसके आएंगे नतीजे। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवाते हुए लोकसभा की 543 सीटों के नतीजे आ जाएंगे और सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है काउंटिंग। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बात को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग को काउंटिंग के दिन हिंसा की आशंका है और हिंसा की आशंका को देखते हुए फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आने वाले 15 दिन तक फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा और कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पर 2 दिन तक सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड रहेंगी क्योंकि इस बात की आशंका चुनाव आयोग को है कि आज हिंसा हो सकती है। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज घोषित होंगे। इसके साथ ही नतीजे जैसे ही आएंगे बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हैं कहीं कहीं पर जश्न की तस्वीरें हैं, कहीं कहीं पर तस्वीरें हैं बैठकों की जहां पर संदेह को लेकर बात की जा रही है, जहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का आज है महापर्व और इस महापर्व को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी। लोकसभा चुनाव के 18वीं लोकसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे और साथ ही आंध्र प्रदेश ओडिशा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। सीसी की तरफ से पहले यह बता दिया गया है कि देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को काउंटिंग के दिन हिंसा की आशंका है जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जगह जगह डिप्लॉय किए गए हैं फोर्सेस। सबसे पहले शुरुआत होगी पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ। पोस्टल बैलेट के बाद खुलनी शुरू होंगी ईवीएम और इसी तरीके से कई राउंड की काउंटिंग के बाद जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी मौजूदगी में ईवीएम जो सील करके स्ट्रांग रूम में रख दी गई थी उसको लाया जाएगा, उसको ओपन किया जाएगा और उसके बाद होगी गिनती शुरू और वही गिनती आपको उस टैली में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। तमाम वायदे किए गए चुनावों के दौरान जनता ने किस पर भरोसा जताया इसकी तस्वीर साफ होनी है, लेकिन चुनाव आयोग की अपनी तैयारी और चुनाव आयोग को काउंटिंग के दौरान या इसके बाद हिंसा की आशंका है और इसी को देखते हुए 7 राज्यों में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात रखा गया है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है जिसमें स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नतीजे घोषित होने के 15 दिन तक फोर्सेस तैनात रहेगी, तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन बाद तक फोर्सेस तैनात रहने वाली हैं। सीसी की तरफ से कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो बड़ी बातें उन्होंने कहीं और केटर किया उन आरोपों को जो चुनाव आयोग पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही शायराना अंदाज में कहते हैं सीईसी, आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तल्खियों का बाजार गर्म है, मंजूर है इल्जाम लगाओ मगर शर्त इतनी है सबूत साथ में हो। और इन्हीं सबूतों की बात की जा रही थी लेकिन वो सबूत पहुंचे नहीं चुनाव आयोग तक। जयराम रमेश की तरफ से उठाए गए सवालों पर